सेलिब्रेट कर रहे हैं एक सेंचुरी, 100th एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है। और इस खुशी के मौके पर जब 100 एपिसोड हो गई तो हमने कहा क्यों ना अपना अवार्ड शो लेके आया जाए, जो कि बिल्कुल अनबाइस है, ऑथेंटिक है और एक्सेप्शनल है। वो क्यों है वो आपको भी नादिया बताएंगी। हम कैसे अनबाइस है नादिया? पहला हमारा अवार्ड जो है शो होने जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि अनबाइस्ड ऑथेंटिक अवार्ड्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब सब इतना मेहनत करें, इंडस्ट्री में काम करें, तो सिर्फ चैनल्स की बायस पे या पीआर की कमी की वजह से या वैसे ही आप किसी को अच्छे ना लगते हों उस पे आप नॉमिनेट ना हो तो ये बहुत हो गया। हम लोग लेके आ रहे हैं फर्स्ट एवर ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स, जो कि ऑटोमेटिकली विद साइंटिफिक डेटा तैयार हुए हैं। जब हम रिजल्ट्स बना रहे थे एवरी वीक तो 100 एपिसोड्स में कितना अच्छा डेटा कलेक्ट हो गया कि ये तो अवार्ड्स बन गए, खुद ब खुद रिजल्ट सामने आ गए, एक क्रिटिक चॉइस और एक फिर पॉपुलर चॉइस। और आप लोग जो शो में देखते थे वो तो आप मिक्स देखते थे ना, कि क्रिटिक्स के अपने नंबर्स होते थे और फिर पॉपुलर के अपने नंबर, यानी जो आप लोग वोट करते थे। अब हमने उनको कर दिया अलग, तो नॉमिनेशंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बने हैं। आज के शो में हम रिवील करने वाले हैं पॉपुलर चॉइस की नॉमिनेशंस, लेकिन दो बहुत हम नॉमिनेशंस वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं जिससे पहले किसी ने नहीं करवाई। वो क्या? बेस्ट डीओपी और बेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। एक्सीलेंट। एडी असिस्टेंट डायरेक्टर जिनके बगैर ड्रामा नहीं बन सकता बन सकता, और डीओपी जिनके बगैर वो चीजें नहीं हो सकती। और इनको एक्नॉलेज ही नहीं करते, एक्नॉलेज ही नहीं करते, कहीं भी इनकी नॉमिनेशंस ही नहीं होती। रियली? यस। तो बहुत गलत बात है। खैर एडी के तो आई नो बिल्कुल ही, उनको तो सेट पे भी एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं। मुझे याद है मैं आई वाज असिस्टिंग हाइसम हुसैन, तो वो टाइम मुझे याद है कि वो एक एडी को किस तरह से काम करना पड़ता है, कैसे आपको जाके कंटिन्यूटीज नोट करनी पड़ती हैं। लेकिन ये कि अगर आप सीख गए डायरेक्टर से और बन गए एडी तो आप फ्यूचर के फिर डायरेक्टर हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े मैंने एडीज को देखा जिन्होंने ड्रामे खराब किए हैं और कुछ ने जो बना दिए। इवन डायरेक्टर से भी कहीं अगर कहाँ गलती हो तो वहाँ वो एडी बचा देता है। एडी बचा देता है। वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हम लोग जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि राइट एंड लेफ्ट हैंड होते हैं हमारे डायरेक्टर्स का और किसी ड्रामे की बैकबोन होते हैं, उनकी नॉमिनेशंस हैं। तो आइए चेक करते हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। Nominees for the best assistant director are Abdul Ahad for Jindo, Kashif Ahmed Butt for Sarera, Adil Arshad for Kabli Pulao, Hassan Tariq for Jhok Sarkar, Kashif Ahmed for Razia, Hassan Ahmed Qureshi for Jannat Se Aage। अरे वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और आज के आप एडी बेस्ट एडीज हैं, हमारी दुआ है कि कल के आप बेस्ट डायरेक्टर्स बने। तो ये थी आपकी नॉमिनेशंस। अब जो अब है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी कि डीओपीज, तो हमने बहुत सारे ड्रामे देखे, बहुत ज़बरदस्त फ्रेमिंग हमें नजर आई। पहले नॉमिनेशन चेक करते हैं, फिर उन ड्रामों के बारे में बात भी करेंगे। Nominees for the best director of photography are Asir Ahmed Khan Jindo, Asrad Khan for Ek Thi Laila, Amir Abbas for Kabli Pulao, Azhar Ali for Jhok Sarkar, Asrad Khan for Razia, Tayyab Shah for Jannat Se Aage। तो नादिया क्या बात है, आसिफ अहमद खान है जिंदो से, और असरत खान है एक थी लैला से, आमिर अब्बास हैं काबली पुलाव से, अजहर अली हैं झोंक सरकार से, और असरत खान फिर रज़िया से हैं, और तैयब शाह जन्नत से आगे के। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने स्क्रीन को बहुत खूबसूरत बनाया, और ये सारे ड्रामे देखने वाले थे। और हम वही सोचते थे कि कब हमारे ड्रामे जो है ड्राइंग रूम से निकल के बाहर जाएंगे और कुछ डिफरेंट शॉट्स, हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं चीज़ें, उस तरह के शॉट्स मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स के नज़र आए, डीओपीज के नजर आए। बहुत हमने यूनिक और डिफरेंट काइंड ऑफ हमने फ्रेमिंग देखी, लाइटिंग देखी इस दफा, और उसमें डायरेक्टर का तो विजन होता ही है, लेकिन एग्जीक्यूट तो डीओपी करता है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि डीओपीज में से कौन लेके जाता है। हमारी बेस्ट स्पीशीज हैं और सम ऑफ द फाइनेस्ट जो हमने ड्रामे देखे हैं उनके ये डीओपीज हैं। जिंदो, एक थी लैला, काबली पुलाव, झोंक सरकार, रज़िया, जन्नत से आगे। तो ऑल द बेस्ट। ब्रेक से वापस आएंगे तो जो पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स हैं उनकी सारी नॉमिनेशंस रिवील करेंगे।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है प्रेजेंट्स ड्रामा आइकॉन अवार्ड 2023 की नॉमिनेशंस में, और आज यहाँ पे हम नॉमिनेशन रिवील कर रहे हैं। अभी हमने ब्रेक से जाने से पहले हमने डीओपी और असिस्टेंट डायरेक्टर की नॉमिनेशन रिवील की। अब चलते हैं जी पॉपुलर चॉइस की तरफ, यानी कि जो आप लोगों ने वोटिंग की है। और क्या कमाल की वोटिंग की है, हमारे जजेस दिल पकड़ के बैठ जाते थे, हाईएस्ट नंबर दे के रह जाते थे, लेकिन आपकी वोटिंग किसी और को जितवा देती थी। तो इसका मतलब है पावर सारी आवाम के पास है। तो ये अवामी वोटिंग है, पॉपुलर चॉइस है, जो आप लोग पसंद करते हैं जिन स्टार्स को, उनके हवाले से नॉमिनेशन है। सबसे पहले चलते हैं राइटिंग की तरफ। Nominees for the best writer popular are नूरान मखदूम for तेरे बिन, जफर महराज for काबली पुलाव, मोहम्मद अहमद for कुछ अनकही, नादिया अख्तर for बख्तावर, मिसबाह नौशी for दरार, साइमा अकरम चौधरी for काला डोरिया। तो जी ये वो ड्रामे हैं जिनको आपने बहुत पसंद किया, ज़बरदस्त तरीके से आपने वोटिंग की, और ये पॉपुलर चॉइस में भी। और मुझे बड़ी हैरत है, तेरे बिन तो पॉपुलर था ही, लेकिन जब काबली पुलाव को वोट मिलना शुरू हुए वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, इसमें काबली पुलाव में तो कोई नीचे गए ही नहीं किसी भी एपिसोड में राइटर के बहुत सारे नंबर्स, लेकिन तेरे बिन वाज फ्लक्चुएटिंग कि कभी बहुत ज़्यादा और कभी कभी बहुत जजेस कम। की तरफ से कम मिलते थे, ऑडियंस तो ज़्यादा देखती, लेकिन जजेस की तरफ से कम। कमर्शियल ड्रामा था तो एट टाइम्स इसमें होता था कि हम ज़रा बुखला से जाते थे, और इस ड्रामे ने किया भी है, सबको बहुत परेशान भी किया है, एंटरटेन भी किया है, रुलाया भी है, हंसाया भी है, परेशान भी किया है। और सबसे मज़े का कमेंट हमारे पहले 2 एपिसोड के बाद साइमा अकरम चौधरी का था। उन्होंने कहा था कि ये जो सरकारी असातिज़ा की तरह 3 उस्ताद यहाँ पर आके बैठ गए हैं, इनको नंबर देने का हक किसने दिया। तो हमने उनका वो ट्वीट मेंशन भी किया था। और बड़े जब पता होता है जब नया शो स्टार्ट होता है कहीं से फीडबैक आता है, तो आई थिंक साइमा अकरम चौधरी वाज द फर्स्ट वन जिनकी तरफ से हमें कुछ फीडबैक मिला था कि कोई बज़ क्रिएट हुई है, और किसी राइटर ने, किसी एक्टर डायरेक्टर ने, राइटर्स के लिए भी तो नया था ना कि भाई उनको जज किया जा रहा है, उनको नंबर दिए जा रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस को रेट कर रहे हैं इंडस्ट्री के ही लोग। तो ये उनके लिए भी नया था। तो शुरू में तो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ कुछ लोगों को, लेकिन उसके बाद देन दे गॉट यूज्ड टू इट। और हमें फिर बहुत सारी ऐसे अप्रिसिएशंस मिली राइटर से जो फॉलो कर रहे थे, और हमें वीकली हमें मैसेजेस भी कर रहे थे, इस एपिसोड में ये हुआ, इसमें हमने ऐसे किया। तो वो आई थिंक वो हमें फॉलो कर रहे थे रेगुलर। बहुत सारे राइटर्स के दुखड़े भी सुने के लिख के। तो मैंने ये दिया था सेट पे, जो लीड एक्टर था उसने चेंज करवा दिया, प्रोडक्शन हाउस ने मेरी कहानी को चैनल ने चेंज करा दिया, प्रोडक्शन हाउस ने चेंज कर दिया। तो ये वाली बातें भी हमारी बड़ी डिस्कशन में राइटर्स के साथ। तो एक बड़ा हेल्दी एक चीज़ शुरू हुई है ये शो जो है, जिसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे आप आके अपने दिल की बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कभी इससे पहले आज तक कभी राइटर का काम इतना एक्नॉलेज या डिस्कस हुआ है? कभी भी नहीं। दिस इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म कि हम जितना एक्टर को टाइम नहीं देते थे, उतना उससे ज्यादा हम राइटर के बारे में डिस्कस करते थे, उनकी लाइंस, उनके सीन्स, उनका प्लॉट। और जितनी बातें बेचारे राइटर्स ने सुनी है हमारे प्लेटफॉर्म पे, नहीं इतनी इनको एयर टाइम इतना मिला कब है? एयर टाइम तो भरपूर मिला है। उनको एक्नॉलेज करवाया, लोगों में इंट्रोड्यूस कराया कि जी ये हैं वो लोग जो इतने कमाल ड्रामे लिख रहे हैं, या कुछ जो खराब लिख रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, उनसे भी मिलाया, उनका भी बनता है एक्नॉलेजमेंट। वो कुछ ज़्यादा एक्नॉलेज हुए थे क्योंकि राइटिंग में बहुत मसाइल थे। लेकिन पॉपुलर चॉइस में कौन जीतने वाला है वो तो पता चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है डायरेक्शन की। Nominees for the best director popular are काशिफ निसार for काबली पुलाव, नदीम बेग for कुछ अनकही, बदर महमूद for मुझे प्यार हुआ था, शाहिद शफात for बख्तावर, सिराजुल हक for तेरे बिन, शाहिद शफात for मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो जी ये हैं नॉमिनेशंस। नादिया, डायरेक्टर वाली जब कैटेगरी आती थी ना, तो उनको पर्सनली जानती हैं, तो ऐसे खुल के रुबीना जी नंबर देती थी ना, ये लो, तुम भी लो, ये भी लो। लेकिन यहाँ अब क्या होगा? अब उनमें से जब एक को अवार्ड मिलेगा तो मैं तो रुबीना का देखूंगी, रुबीना जी का रिएक्शन कि आपको क्या लग रहा है आवाम ने किसको? क्योंकि सारे उनके बहुत ही फेवरेट हैं, फ्रेंड्स हैं, और मेरा तो फेवरेट क्लियर है, क्लियर।
वो बताइएगा नहीं, बस वो क्लियर क्या है वो आपको उसी दिन पता चलेगा। और मैं एक बात बता दूं, इनके फेवरेट करने से या मेरे फेवरेट करने से कुछ नहीं होता, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि पॉपुलर चॉइस है, तो आपका जो फेवरेट है वही ड्रामा जीतेगा जिसको आपने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। तो बेस्ट डायरेक्टर पॉपुलर जो है उसका अवार्ड भी आप ही की वजह से है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल पॉपुलर। Nominees for the best performance in a negative role: सबीना फारूक for तेरे बिन, आसिफ रजा मीर for झोंक सरकार, असफर रहमान for मेरे बन जाओ, याशमा गिल for तेरे इश्क के नाम, एहसन खान for फ्रॉड, सुनील शंकर for बख्तावर। वो विलन्स हैं जिन्होंने जुल्म की दुनिया में एक नई तारीख लिखी है। मतलब आप बता नहीं सकते कि सबसे ज्यादा खतरनाक और फजूल कौन था। फजूल मतलब गुस्सा जिस पे आए। हाँ, ये तो कामयाबी है कि आपको गुस्सा आया उस पे। ज्यादा मतलब फजूल भी नहीं, नेगेटिव, जिससे समझ नहीं आ रहा किससे ज्यादा नफरत करूं, कौन ज्यादा बुरा था। तो और बड़े अच्छे अच्छे लोगों ने, खानदानी लोगों ने कैरेक्टर्स किए जिनसे उम्मीद नहीं थी, और बड़े अच्छे किए। बड़े अच्छे, क्या परफॉर्मेंस है। देखो सबीना भी है, सबीना उसमें वहीं से चढ़ी। हाँ, सबीना, हया, मतलब हया बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर था उनका। फिर पीरल जो आसिफ ज़मीर ने किया वो बड़ा आइकॉनिक था। असफर रहमान का बहुत ही, यशमा का भी मुझे बहुत पसंद आया काम, और बहुत एंड में जो उसने कर दिया, तौबा। और सुनील शंकर जो यहाँ हैं, उन्होंने बख्तावर में थोड़ी सी जगह के लिए आए, लेकिन वो अपना मार्क छोड़ गए थे। बड़ी क्रिंज से वो जिस तरह से गलियों में छेड़ते थे, और मतलब बख्तावर को अपना घर चेंज करना पड़ गया था उनकी वजह से। तो खैर ये तो पता चलेगा आपके वोट से, उनसे आप, और वोटिंग आप कर चुके हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अब तो जो रिजल्ट आएगा वही आएगा। हमारे विलन्स में एक बात कॉमन है, आप ये देखिए मेजॉरिटी विलन्स में, कि आपकी फैमिली का हिस्सा ही होते हैं। आपके आसपास आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, वही विलन होते हैं। इनसे कोई गैर नहीं है, गैर शख्स नहीं था, सब घर के थे, घर में ही थे, बचे हैं हम। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है Nominees for the best supporting actress popular are नादिया अफगन for काला डोरिया, हुमा नवा for बख्तावर, बुशरा अंसारी for तेरे बिन, किरण मलिक for जैसे आपकी मर्जी, रबिया कुलसूम for मुझे प्यार हुआ था, निम्रा खान for एहराम जुनून, नादिया, ये हैं खवातीन जो कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पॉपुलर, यानी कि ऑडियंस की चॉइस पे ये आगे आई हैं नॉमिनेशंस में। निम्रा खान, क्या कहेंगी? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि इन बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया उनके मेकअप ने, उनकी लैशेस ने, उनकी लेंसेज ने, और उनके कपड़ों ने। तो उनको भी अवार्ड जाता है। अवार्ड में उनका भी कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा। फीमेल के तो देखें ना, उसमें ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। बट हुमा नवाब वाज देयर, हुमा नवाब का कोई मेकअप नहीं था, बड़ा उन्होंने एक कमाल का कैरेक्टर किया था। फिर बुशरा अंसारी ने तेरे बिन में जो कमाल की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसमें मेकअप था, मेकअप था, लेकिन वो तो बहुत अच्छी नहीं, तो वो तो अरे जरूरी है, तुम नेगेटिव क्यों ले रहे हो? नेगेटिव कैरेक्टर है ये सबसे बड़ा ना होस्ट है, नेगेटिव कैरेक्टर यही है। तो नहीं, मैं उसमें ये कह रही हूँ कि ये ज़रूरी है, आपको कैरेक्टर में कपड़े मेकअप बड़े ज़रूरी होते हैं, हेल्प ज़्यादा मेहनत होती है, देखो ना। फिर किरण मलिक, किरण की क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और कमाल की, मतलब फिल्म्स में तो आ रही थी, लेकिन किरण जब इस ड्रामे में आई है तो उन्होंने अपना मार्क छोड़ा, और इतना ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी कि वो यहाँ पर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पॉपुलर में उनका नाम आया। और ये ऑडियंस की तरफ से तो ये बड़ी बात होती है कि मैंने जैसे कहा कि 100 ड्रामे चल रहे हैं, उसमें पता नहीं 300 लड़कियां या खवातीन होंगी जो आप सपोर्टिंग एक्ट्रेस होंगी, लेकिन उनमें फिर आप अपनी जगह बना के टॉप 6 या टॉप 5 में आ गए। तो फिर आवाम में उन्होंने मियाँ की बहन की दहशत बढ़ा दी है, तो अब फिर से क्या आई थिंक द मोस्ट स्टाइलिश नंद एवर, स्टाइलिश एंड जालिम एंड कनिंग नंद। और इसके बाद फिर नंद का जो है ना फियर फिर से बैठ गया। ये नंद मैक्स प्रो हैं। ये इस नंद ने इतना गंद किया है कि ये तो अवार्ड इनको मिलना ही चाहिए। लेकिन ये तो फैसला ऑडियंस ने करना है। और फिर राबिया कुलसूम,
मैं हमेशा कहता हूँ कि राबिया कुलसूम में पोटेंशियल है कि उनको लीड कैरेक्टर मिलने चाहिए। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है। मैंने जब फ्रॉड ड्रामे में उनको सबा कमर के साथ एक सीन में देखा और मैंने कहा कौन लड़की है और इतना अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे रही है, और फिर मुझे प्यार हुआ था मैं, उन्होंने कमाल किया। और जहाँ जहाँ उनके सीन आते थे उनमें से जजेस कभी कोई मिस्टेक नहीं निकाल सके उनकी परफॉर्मेंस में। ये तो फॉर श्योर था कि वो करेक्टर को समझ के, उनका मेकअप भी वैसा ही होता था, उनकी पूरा अटायर वैसा होता था और वो अपनी परफॉर्मेंस से मनवा जाती थी। सबसे बिलीवेबल चीज मुझे प्यार हुआ था, मुझे कोई थी तो राबिया कुलसूम थी। अंडररेटेड और इनको अब मेन रोल्स में लेना चाहिए, सेकंड लीड्स हो गई इनकी, क्योंकि इतनी मैच्योर एक्टिंग और इतनी वर्सेटाइल है। शी शुड बी डूइंग द मेन लीड्स और 24 में इनको हम देखना चाहते हैं मेन लीड्स पे। और देखें एहराम जुनून ने बड़ी दाद समेटी, लेकिन एहराम जुनून से मैं सबसे ज़्यादा दाद समेटी इन्होंने निम्रा खान ने, क्योंकि जो ऑडियंस की तरफ से वोटिंग हुई उसमें निम्रा सबसे आगे आई हैं और एक्चुअल वो डिजर्व भी करते हैं बिकॉज हर परफॉर्मेंस वाज रियली 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 गुड। वेरी वेरी ट्रू। और इतने बड़े एक्टर्स में अपना खड़े रहना डट के बड़ी बात है। और फिर लास्ट में जिनका मैं तस्करा करना चाहूँगा, नादिया अफगन का, वो यहाँ से भी नॉमिनेट हैं, यानी कि वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस क्रिटिक्स में से भी नॉमिनेट हैं यानी काबली पलाव से, और यहाँ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पॉपुलर में भी नॉमिनेट हैं काला डोरिया से। और काला डोरिया जब भी आप सोचेंगे ड्रामे के बारे में तो आपको पहला जहन में जो आता है वो आपका नादिया अफगन ही आता है। और मुझे लगता है ये तो उनका कमबैक है जैसे इंडस्ट्री में होते हुए, वो कहीं गई नहीं थी लेकिन फिर से रहते हुए दोबारा कमबैक हो गया कि कमाल के कमाल। 23 वाज हर ईयर। जैसे कि साकिब समीर का साल था 23 जैसे उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली, कुछ वैसे लोगों ही के लिए मतलब मल्टीपल उनके प्रोजेक्ट्स जो कि सब ने मार्क छोड़ा, एक इम्पैक्ट छोड़ा लोगों पे। तो दिस वाज नादिया अफगन सिया। तो जी अब चलते हैं जी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पॉपुलर की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। Nominees for the best supporting actor popular are फरहान अली आगा for तेरे बिन, हारून शाहिर for तिनके का सहारा, जावियर नौमान for मुझे प्यार हुआ था, उसामा खान for तेरे इश्क के नाम, शहरियार मुनव्वर for कुछ अनकही, सुहेल समीर for काला डोरिया। तो जी ये हैं जी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पॉपुलर। इनके ऊपर बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड 2023 की नॉमिनेशन को रिवील करने के लिए एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है नादिया खान और मुकर्रम करीम। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पॉपुलर की नॉमिनेशन हमने आपको दिखाई थी, उनके हवाले से बात नहीं की थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इधर भी हमें पूरा एक लाइनअप नज़र आता है। फरहान अली आगा हैं तेरे बिन से, और क्या परफॉर्मेंस थी, और बहुत दुखी थे, एंड में गायब हो गए थे। नहीं, उनका तो इंतकाल ही हो गया था, वो सही नहीं हुआ, वो सही नहीं हुआ था, उनका इंतकाल हो गया था। हारून शाहिद तिनके का सहारा से, क्योंकि तिनके का सहारा बड़ा अच्छा जा रहा था जब तक हारून शाहिद थे, और जब हारून शाहिद उनका भी इंतकाल हो गया तो उसके बाद वो ड्रामा में लोग लिखते थे नीचे कमेंट्स में कि भाई हारून को वापस लाओ, वो मजा आता था सोनिया और हारून की केमिस्ट्री का कि उस कैरेक्टर को मिस किया जाए। हाँ, तो ये बड़ी सक्सेस है। सही कह रही है नादिया आप। फिर जावियर नौमान थे, मुझे प्यार हुआ था। वैसे ये ऑलमोस्ट आधे विलन भी थे, एंड में विलनिश हो गया था कैरेक्टर, लेकिन थ्रू आउट बड़ी अच्छी सपोर्ट थी उनकी वजह से, और मुझे तो एंड में ज़्यादा अच्छा लगा था। और फिर एक बहुत ही ख़ास हमारे बहुत ही टैलेंटेड स्टार हैं शहरियार मुनव्वर, वो नज़र आए ड्रामे में, जिसका नाम है कुछ अनकही। उनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब थी। और फिर काला डोरिया से सुहेल समीर, और सुहेल समीर और नादिया अफगन ये दो लोग थे जो काला डोरिया से बड़े प्रोमिनेंट थे, और जबकि सुहेल समीर इसमें भी थे तेरे बिन में, लेकिन वहाँ पर जो फरहान अली आगा थोड़ी सी बाजी ले गए। और मैं ये जो आप मेरे सामने 6 नाम यहाँ पर लिखे हुए, लेकिन ये पूरी लिस्ट जो थी ना ये 18, 20, 25 तक गई हुई है, तो हमारे पर नंबरों में पता है कि कौन किस नंबर पर स्टैंड कर रहा है। तो इसलिए बहुत ही कम मार्जिन से कोई आगे निकलता था, कोई पीछे निकलता था, तो इसीलिए जो रिजल्ट एंड में कंपाइल हुए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर। Nominees for the best actress popular are सबीना फारूक for काबुली पुलाव, हानिया आमिर for मुझे प्यार हुआ था, यमुना जैदी for तेरे बिन, दुर्रे फिशा सलीम for जैसे आपकी मर्जी, दाना नीर मुबीन for मोहब्बत गुमशुदा मेरी,
Yumna Zaidi for Bakhtavar. तो जी क्या मुकाबला है यहाँ पर भी, और यमुना जैदी 2 नॉमिनेशन लेकर फिर सैर फहरिस्त रही पॉपुलर चॉइस में। बख्तावर, क्या कहेंगे बख्तावर में कैरेक्टर जो था उनका? वेरी नाइस, बहुत मेरे नज़दीक तो भी सभी विनर्स हैं। और ये अगर देखा जाए कि कितनी मैच्योरिटी की एक्टिंग थी, कितना कमाल काम था, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ऑफ हर करियर। हाँ, अब फिर दानिर मुबीन, ओह वाह, सरप्राइज, दिस वाज अ सरप्राइज फॉर मी। और बहुत सारे लोग जो कि सैडली को कहते हैं कि जी ये तो फ्लूक हिट है, अरे ये एक चीज़, एक क्लिप से आप इतने हिट होके उसके बाद आपको क्यों ड्रामाज मिल रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है, तो ये उन सब के लिए एक कहते हैं ना, बस एक जवाब था कि नहीं, शी कैन एक्ट। और आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप ये देखें। और फिर दुर्रे फिशा, जैसे आपकी मर्जी से, बहुत ही सेंसिटिव स्क्रिप्ट था और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वो किया, और बड़ी एक पावरफुल लड़की दिखाई थी जो बाद में अपने हस्बैंड की जो डिसऑर्डर है उससे मैनिपुलेट होकर उसकी अपनी ज़िंदगी कितनी बुरी तरह तबाह होती है, वो जर्नी दिखाई जा रही है। तो दुर्रे फिशा आपको कैसी लगी? दुर्रे फिशा तो मेरी बड़ी फेवरेट है। आई थिंक शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेस वी हैव राइट नाउ। शी इज़ ब्यूटिफुल। और फिर हानिया आमिर, मुझे प्यार हुआ था से, क्या कहेंगे हानिया आमिर की परफॉर्मेंस को? ये जो हानिया के फैंस हैं जो मिलियंस में हैं, उनके लिए एक ही ड्रामा, दे वांट टू सी हर मोर, वी वांट टू सी हर मोर। लेकिन इसमें बहुत ही मुश्किल रोल था, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड, जो उसकी ख्वारी और परेशानी दिखाई। इट वाज अ वेरी मैच्योर रोल, और मुझे लगता है इस ड्रामे को जो संभाला हुआ था ना से वो हानिया नहीं संभाला, खड़ा किया हुआ था इस ड्रामे को। आई थिंक एक्टर्स, क्योंकि हमें मुझे प्यार हुआ था का जो मसला हमारा चल रहा था, उसमें राइटिंग के हमें फ्लॉज नजर आ रहे थे, हमें डायरेक्शन में फ्लॉज नजर आ रहे थे, लेकिन एक्टर्स जो अपने काम कर रहे थे, परफेक्ट इन एवरी एपिसोड एवरी टाइम, ये बात सही। हाँ, और अब बात कर ली जाए सबीना फारूक AKA बारबी नाकाबली पुलाव से। स्वीट हार्ट ऑफ द नेशन। या एग्जैक्टली, मतलब आप ये सोचें कि एक ड्रामा ख़त्म हुआ है और उस वक्त आधा पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान या दुनिया में जहाँ पर भी पाकिस्तानी ड्रामा देखे जाते हैं, पीपल हेट सर कॉज ऑफ हया, क्योंकि उन्होंने वो जो वहाज और यमुना का जो मैजिक चल रहा था उसके बीच में दरार डालने वाली सबीना फारूक थी, हया थी। एक ही साल में मोस्ट हेटेड कैरेक्टर एक्टर बिकेम द मोस्ट लव्ड। तो ये हो गई जी हमारी बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर। अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर पॉपुलर की। Nominees for the best actor popular are Muhammad Ehtishamuddin for Kabuli Pulao, Wahaj Ali for Tere Bin, Bilal Abbas for Kuch Ankahi, Farhan Saeed for Jhok Sarkar, Mikael Zulfikar for Jaise Aapki Marzi, Khushhal Khan Mohabbat Gumshuda Meri। अब क्या कहेंगे नादिया, क्या मुकाबला है इसमें? आपके इश्क मुर्शिद बिलाल अब्बास भी हैं, आपके फरहान सईद भी झोंक सरकार से हैं, मिकाल जुल्फ़िकार जैसे आपकी मर्जी से भी हैं, क्या परफॉर्मेंस है, खुशहाल खान भी हैं, बहाज अली तेरे बिन से, एहतिशामुद्दीन काबली पुलाव से। इस पे तो छुरियाँ चल जाएंगी। मैं कहती हूँ बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन स्टार्स के जो फैंस हैं, लड़कियों के लड़कों के सबके पागल फैंस हैं भाई, क्रेजी फैंस हैं, और किसी के कुछ ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे। ड्रामा भी नहीं, पर्सनल फेवरेट का एक ज़्यादा मुकाबला होगा कि नहीं यार ये मेरा फेवरेट एक्टर है, इनको जीतना चाहिए था। तो आई थिंक इस कैटेगरी में सबको खुश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबको एक अपना अपना एक ज़रा फेवरेट होता है और उसके नंबर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक इस साल, हालांकि कहते हैं कि हमारे ड्रामे में लड़कों का कोई काम नहीं होता, लड़कियों पे लिखे जाते हैं, लेकिन ये साल जो ड्रामास थे और ये जो हमारे नॉमिनेटेड हीरोज़ हैं, सब ने ये खड़े रहे हैं लड़कियों के साथ, ये बाकायदा वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, एंड क्या परफॉर्मेंस किया सब ने। तो हमारे अब सिर्फ फीमेल डोमिनेटेड प्रोटैगनिस्ट नहीं है, मेल ने भी कमाल किया। अब तो मुझे लग रहा है कि ड्रामे लिखे ही लड़कों के इर्द गिर्द जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे अब तो इश्क मुर्शिद इज वन एग्जांपल। हाँ, अब मिकाल जुल्फ़िकार जैसे आपकी मर्जी, वो सारा जो उनका पागलपन है चीजें, वो सारी, और उन्होंने बड़ा अच्छा किया भी मिकाल ने। टक्कर के अब लड़कों के रोल्स लिखे जा रहे हैं। खुशहाल खान भाई, नए जितने भी हमारे जो एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं ना, जो अब टॉप पे हैं, वो जरा अलर्ट हो जाए, खुशहाल इज कमिंग।
ठीक है, उसकी खुशहाल परफॉर्मेंस is here. खुशहाल इज उसकी खुशहाल has arrived. परफॉर्मेंस अराइव उसकी परफॉर्मेंस देख के मुझे नहीं पता था कि नॉर्मली जैसे कि आप दानिर मुबीन के बारे में बोल रही थी कि एक फ्लूक लग गया हो गया, मैंने कहा मॉडल्स कैसे कर सकते हैं एक्टिंग, बट वो इतनी जान मारते हैं खुशहाल, और वो नज़र आता है स्क्रीन पे कि वाह। और वो इन दोनों बच्चों ने बच्चे ही गए ड्रामा उठा के चले हैं भाई, कोई बड़ी कास्ट नहीं थी, सिर्फ खुशहाल तो दानिर थे और वो नॉमिनेशंस लेके हैं। यानी कि अगर पूरे साल में तकरीबन 100 करीब ड्रामे चले हैं तो उनमें 100 हीरो भी होंगे, और उन 100 हीरो में से अगर टॉप 6 में आप आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कंसिस्टेंटली एवरी एपिसोड एवरी वीक 8 मिलियन 10 मिलियन क्रेजी फैन फॉलोइंग। अब फरहान सईद क्या करैक्टर था। झोंक सरकार के एंड से हमें इख्तलाफ था, हम तो चाहते थे झोंक सरकार सीज़न 2 आता, लेकिन वो सबको मार दिया गया। वो जो पूरा ऑनसॉम्बल बना था इन सब लोगों का कि बड़ा उनके सीरीज बन सकती थी, हाँ, सीरीज बन सकती थी, उसमें बड़ा पोटेंशियल था, लेकिन बट फरहान ने अपना मार्क छोड़ा और वो एक पुलिस ऑफिसर बन के प्रॉपर ज़बरदस्त लगे कि आप बिलीवेबल थे। हाँ, सिवाय आखिरी एपिसोड के ये इसका हर एपिसोड वो आउटस्टैंडिंग। बिलाल अब्बास कुछ अनकही, हाँ, उनकी बड़ी सेंसिटिव परफॉर्मेंस थी, और जिस तरह का ड्रामा बेस किया था नदीम बेग ने, जो उनका अपने जहन में था कि मैं किस तरह, जो विजन था बेसिकली नदीम बेग साहब का, वो ये था कि जो पीटीवी के पुराने ड्रामे उनकी वो फील और लुक करेक्ट, और वो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड वे में उन्होंने वो पोर्ट्रे किया और नज़र भी आया, और बिलाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। बहुत ही बैलेंस एक्टिंग थी, कोई ओवर द टॉप की चीज़ में नहीं गए। देखना सज्जल का साथ, उसके बाद फैमिली के साथ, वो बड़ा एक बिलीवेबल कैरेक्टर था बिलाल का भी। और अब जिस एक्टर की मैं तस्करा करूँगा उस पर नादिया बोलेंगे, वहाज अली। वहाज स्टार से सुपर स्टार बने वहाज इस साल। 2023 इज़ अ फिनोमिनल ईयर फॉर मेनी एक्टर्स। तो वहाज काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, सब मतलब कभी किसी को कोई फ्लॉ नहीं मिला इसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस में, लेकिन उसको वो जो सुपरस्टार का स्टेटस दिया तेरे बिन ने, इंटरनेशनली ग्लोबली, और अब ही सच अ बिग नेम। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा शो और तेरे बिन ऑलमोस्ट साथ स्टार्ट हुए थे। हाँ बिल्कुल। और जब आप देखें, आप कुछ चीज़ कर रहे हो और आप उनको देख रहे हो, उनको बात भी करें, तो मुझे बड़ा वो लगता था कि वो तेरे बिन खत्म हो गई, काबली पुलाव खत्म हो गया, लगता है कोई घर का कोई फर्द ना चला गया है, अब आप उस पर बात नहीं कर सकते। नहीं, और ये बर्थ ऑफ सुपरस्टार्स है ये ड्रामा जो है, और ये वहाज का मैं कहती हूँ बर्थ ईयर है, इसको 2 सालगिरह मनानी चाहिए, एक अपनी जो असली है और एक 2023। बिल्कुल सही बात है। और वहाज से अवार्ड लेके कौन जाएगा लगता है आपको? ये देखेंगे हम अवार्ड्स नाइट। हाँ, और अभी एक और नाम भी बचा हुआ है जो जब वहाज तेरे बिन से हाईएस्ट वोट ले रहे थे, उसके बाद हमने जब तेरे बिन खत्म हुआ, मैंने कहा कौन सी ड्रामे पे किस हीरो को मिलेंगे, लेकिन इनको जो अवार्ड, इनको जो वोट मिलना शुरू हुए, तो इन्होंने वहाज को बराबर भी कभी कभी आगे भी निकल जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ एहतशामुद्दीन की, काबली पुलाव से जो इनको वोटिंग मिली है, क्या कहने। तो बड़ा ही मुकाबला सख्त है कि तेरे बिन से वहाज लेकर जाएंगे। ये तो टोटल शुक्र है खुद ही ऑटो हो रहा है, हमारे ऊपर नहीं कुछ, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, ये आपके वोट्स पर है। आप लोगों ने जितने वोट्स दिए, अब तेरे बिन बाजी लेके पूछते नहीं तो मैं तो छुट्टी कर लेनी थी उस दिन, आना ही नहीं था मैंने शो पे, कि मैं नहीं बोल रही, वेरी वेरी हार्ड। तो ये हो गया जी हमारे पॉपुलर चॉइस। अब चलते हैं जी बेस्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। Nominees for the best drama serial popular are Kabuli Pulao on Green Entertainment, Kuch Ankahi on ARY Digital Network, Tere Bin on Jio Entertainment, Mujhe Pyar Hua Tha on ARY Digital Network, Mohabbat Gumshuda Meri on Hum TV Network, Bakhtavar on Hum TV Network. तो जी नादिया, बेस्ट ड्रामा सीरियल पॉपुलर चॉइस बख्तावर भी है, इस साल की मोस्ट वॉच्ड, लव्ड, व्यूड बिजनेस मेकिंग ड्रामाज हैं। कमर्शियल भी हम इसमें एलिमेंट नहीं छोड़ सकते। अब वो अपनी पर्सनल फेवरेट अपनी जगह, लेकिन ये फैक्ट है कि इसमें जो ये 6 ड्रामाज हैं, बहुत अच्छे ड्रामाज बने हैं, लेकिन इस साल के बेस्ट ये 6 हैं। तो ये ऑलरेडी विनर्स हैं, लेकिन अब इनमें से एक का विनर होना, मेरा ख्याल है डेसिमल्स का फ़र्क होगा। मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इसमें एक को विनर कैसे होंगे। वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये आप मुश्किल आसान की देते हैं, क्योंकि अभी जो अगले हफ्ते जो हमारा प्रॉपर अवार्ड शो आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और जितनी हमने नॉमिनेशंस कल और आज हमने आपके सामने अनाउंस की और रिवील की,
उनका रिजल्ट आपके सामने आएगा। बिल्कुल। और अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते या खुद डिसाइड करते तो देखिए इंसान जो है ना दिल से काम लेता है। अच्छी बात है, हमारे दिल से रिजल्ट नहीं बन रहे कंप्यूटर से रिजल्ट बन रहे हैं। और मशीन्स जो होती हैं वो बिल्कुल जालिम होती हैं किसी का ख्याल नहीं करती, नंबर कैलकुलेट करेंगे और आ जाएगा सामने रिजल्ट। सो रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हमारी बहुत ही स्पेशल एपिसोड्स में, जो कि 23 और 24 दिसंबर को हम लोग अनाउंस करेंगे बेस्ट मिनी सीरीज़ की जो कैटेगरी है उसकी, और फिर हम बेस्ट क्रिटिक्स जो हैं उनके जो विनर्स अनाउंस होंगे, और 30 और 31 को हम पॉपुलर सीरीज़ के रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। बहुत ही ख़ास सेरेमनी होने वाली है कराची में, हम और जिस जगह हो रही है वो भी बहुत ही ख़ास है, और जो लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं वो भी बहुत ही ख़ास हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सेम है ना नादिया? तो मैं बहुत अवार्ड्स पे गई हूँ, बट दिस वन इज़ सो स्पेशल, इट्स सो स्पेशल। और ये अवार्ड्स की दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट करेगा, क्योंकि इसमें वो वाली चीज़ें नहीं होंगी, इसको बड़े डिफरेंट तरीके से बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है, और ट्रॉफ़ी बहुत अमेजिंग है, और फिर उसको लेने वाले तो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग हैं, और देने वाले भी बड़े अमेजिंग लोग हैं। तो वहाँ पर जो हमारे अभी करंट जजेस हैं वो तो आप होंगी, जैसे कि मरीना होंगी, रुबीना होंगी, नादिया होंगी, लेकिन जो प्रीवियस जजेस हैं वो भी हमें वहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, और बहुत सारे स्टार्स अवार्ड देने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लेने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत ही हैपनिंग नाइट होने वाली है, तो देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते वेरी फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड 2023, अनबाइस्ड, ऑथेंटिक, एक्सेप्शनल। बिल्कुल। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द नॉमिनीज। देखते हैं कौन जीतेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। फिंगर्स क्रॉस्ड।